गुड मॉर्निंग एवरीवन। संजय पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। क्या है आज का हमारा टॉपिक? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। इसका फर्स्ट टॉपिक है आपका यूज एंड रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब का मतलब होता है हिंदी में क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण में अगर टू हटाना है और कैसे लगाना है, ये सब चीज़ें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। यह आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो 11 और 12th वालों के लिए, ठीक है। देखिए, हमें कैसे यूज़ करना है इसका और कहाँ यूज़ करना है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा नोट्स बता देती हूँ। अगर सेंटेंस में आपके TOO आता है, क्या आता है? सेंटेंस में अगर आपको रिमूव करने के लिए दिया जाता है सेंटेंस की TOO को रिमूव कीजिए, तो अगर आपको ये TOO आता है तो आप इसको रिमूव करने के लिए क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। क्या लगाएंगे? सो लगाएंगे। और अगर आपको ये वाला टू दे रखा है, क्या दे रखा है? ये वाला टू दे रखा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? इस टू को आप कैन नॉट या कुड नॉट में चेंज करेंगे। कैन नॉट में कब करना है और कुड में कब करना है, ये आपको हम बताते हैं अभी। देखिए, अगर फर्स्ट सेंटेंस में आपको फर्स्ट फॉर्म यानी कि टेंस आपका प्रेजेंट में है, किसमें? प्रेजेंट में। इट मीन्स इज, आर और एम। सेंटेंस में टी और टू को लिखने से पहले अगर इज, आर, एम यानी कि प्रेजेंट में आपका टेंस क्या है? प्रेजेंट में, तो आप कैन नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन नॉट, ठीक है। लेकिन अगर आपका टेंस पास्ट में है, किस में है? पास्ट में, तो आप कुड नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कुड नॉट। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई होगी तो आप इसको अच्छे से और जल्दी ही समझ पाएंगे, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, एक सिंपल सेंटेंस दे देंगे और वो बोलेंगे आपको इसे कॉम्प्लेक्स कीजिए, यानी कि कॉम्प्लेक्स में चेंज कीजिए। इट मीन्स अगर आपको लिखा है सिंपल, आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है, लेकिन वो ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपको इस सेंटेंस में से रिमूव करना है टू, या फिर लगाना है या हटाना है, जो भी वो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना होगा। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें 2 मार्क्स का एग्जाम में आता है आपका, ठीक है। अब देखिए, हम सेंटेंस देखते हैं। इसमें एक देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। He is too busy सेंटेंस लिखा है आपका He is too busy to come here, ठीक है। हम इस चीज को देखेंगे ध्यान से। हमें क्या करना है, क्वेश्चन में हमारे क्या देते हैं, एक तो इस वाले टू को और एक इस वाले टू को हमें क्या करना है? हटाना है, रिमूव करना है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, ठीक है। अब देखिए, हम सेंटेंस को कैसे हटाते हैं। सेंटेंस में टू जो है ये TOO और टू कैसे हटाते हैं, ठीक है। ये आपका सिंपल सेंटेंस है, आपको इसको करना है चेंज कॉम्प्लेक्स में। किस में करना है? कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। देखिए, बस थोड़ी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, ये लिखा ही का ही लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, इस दे रखा है, नोट करना है चीज़ें। मैंने आपको बताया था, अगर ये इस दे रखा है, जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट में है, तो आप इस टू के लिए क्या करेंगे? कैन नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कैन नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। ये लिखा ही इज। अब हमें ये टू तो हटाना ही है। जब हमको ये टू हटाना ही है तो हमें पता है हमें इसको लिखना ही नहीं है। इस टू के रिप्लेस में क्या लिखेंगे हम? सो। क्या लिखेंगे? सो। सेंटेंस इजी है बिल्कुल। सब्जेक्ट हमने एज इट इज लिखा, हेल्पिंग वर्ब हमने एज इट इज लिखी, TOO इसको मैंने बताया था आपको, इसको रिमूव करने के लिए आप किस चीज़ का यूज़ करेंगे? सो का यूज़ करेंगे, ठीक है। हमने लिखा सो। सो के बाद आपका सब्जेक्ट वर्ब लिख देंगे एज इट इज बिजी। इतनी चीज समझ में आई होगी, पक्का। हमारा आता है टू, TOO हटाने के लिए हमें क्या करना है?
जब हम इस टू को हटाएंगे तो इससे पहले क्या लगा देंगे, सेंटेंस में दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। ये चीज समझ में आई आपको। TOO टू को हटाने के लिए हमने सिर्फ सो लगाया है, बाकी सेंटेंस में कोई भी अंतर नहीं किया है। और TO टू को हटाने से पहले जब आप सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट। उसके बाद आप सब्जेक्ट देके दोबारा से ये ले लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो सब्जेक्ट ही नहीं है। हम सब्जेक्ट इसका लेंगे स्टार्टिंग वाला। क्या लेंगे, स्टार्टिंग वाला। होगा आपका ये ही। समझ आया इतना। सब्जेक्ट जो आपका स्टार्टिंग में होगा वही सब्जेक्ट हम यहाँ लेंगे। मैंने आपको बताया था अगर इज आर एम है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। क्या लगाएंगे, कैन नॉट। या आपका हो गया ही कैन नॉट। ये टू रिमूव हो गया हमारा। समझ आ रहा है। ये टू रिमूव होने के बाद क्या लगाया हमने, कैन नॉट। एज इट इज लिखेंगे कम हेयर। देखिए अभी मैं एक बार आपको दोबारा से समझा देती हूँ। हमारा सेंटेंस था ही इज टू बिजी टू कम हेयर। ठीक है, हमें दोनों टू रिमूव करने हैं। ठीक है, अगर आप लोग मुझसे ये भी पूछ सकते हो कि मैम अगर ये वाला टू ना दिया हो तो क्या करना है, माइंड में क्वेश्चन आने वाला है और आ भी रहा होगा सभी के। अगर आपको ये वाला टू नहीं देते सेंटेंस में तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस टू को रिमूव करने के लिए सो लगाना है, बाकी आपका सेंटेंस एज इट इज ही रहेगा। और यदि आपको ये टू दे रखा है और ये वाला टू नहीं दे रखा है तो आपको सिर्फ इसके रूल लगाने हैं सेंटेंस में, बाकी इसका जो सो लगता है इसके रिप्लेस में वो आपको नहीं लगाना। समझ आया। देखिए ही का ही लिया हमने सब्जेक्ट, इज का इज रखा, फिर हमारा TOO। हमें इसको पता है कि TOO चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, आपको क्या करना है, उसकी जगह क्या लगाना है, सो लगाना है। क्या लगाना है, सो। हमने सो लगाया। जो आपकी वर्ब थी बिजी, व्यस्त होना, वो हमने एज इट इज रखी। लेकिन TO2 क्या है, TO2 को हटाने के लिए क्या करना हमें, उससे पहले हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। दैट लगाया हमने। उसके बाद हमारा जो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में होता है उसी सब्जेक्ट को हम दोबारा से लेंगे। ही कैन नॉट कम हेयर। कैन नॉट इसलिए आया क्योंकि जो आपका टेंस है वो प्रेजेंट में है। अगर ये टेंस आपका पास्ट में होता तो आप क्या लगाते, कुड नॉट लगाते। मुझे लगता है कि आपको अब समझ में आ ही गया होगा। देखिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं हम, थोड़ा सा छोटा सा एक। To speak. देखिए ये सेंटेंस आपको किस चीज में है, पास्ट में है। किस में है, पास्ट में है, क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, वॉज दे रखा है। मैं इसमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सेंटेंस कौन सा दे रखा है, कौन सा है, पास्ट में। क्यों, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, वॉज या वर आता है पास्ट में। इसको एज इट इज सिंपल बना देंगे जरा जल्दी से। सी लिखा है, सी को हम एज इट इज लिखेंगे, वॉज को एज इट इज लिखेंगे, सी वॉज। अब हमको क्या करना है, ये वाला टू हटाना है। क्या करना है, ये वाला टू हटाना है। इसके आगे क्या लिखेंगे हम, सो फाइंड इट। समझ आ रहा होगा सभी को। फाइंड इट लिखेंगे, उसके बाद हमें पता है ये वाला टू है। इस टू को लिखने से पहले हमें क्या लगाना है, दैट। क्या लगाना है, दैट। हमारा सब्जेक्ट क्या है इसका, ही, सॉरी सी, दैट
सी वॉज है तो कॉमन सी बात है कुड आएगा, क्या आएगा, कुड। कुड नॉट स्पीक, देखिए कैन कुड में आप कंफ्यूज मत होइए, कैन फर्स्ट फॉर्म होती है, कुड सेकंड फॉर्म होती है, इसलिए आपको प्रेजेंट ये आता है और पास्ट में ये आता है, ठीक है। अब आपको मैंने दोनों चीज़ें समझा दी है कि प्रेजेंट में क्या लगाना है और पास्ट में क्या लगाना है, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जाम्पल लेंगे, ये है द न्यूज इज, क्या है, द न्यूज इज टू गुड एक चीज और बताती हूँ मैं आपको, अगर सब्जेक्ट आपका निर्जीव है, क्या है आपका सब्जेक्ट निर्जीव है, तो आप दैट के बाद वन का यूज करेंगे, क्या करेंगे, दैट के बाद नोट लिख लीजिए आप लोग इसके लिए, if subject non living then we use one। आफ्टर दैट मैं आपको इसकी हिंदी बता देती हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, क्या है, नॉन लिविंग थिंग, यानी कि जो आपका सांस नहीं ले सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आता है। अगर आपका सब्जेक्ट नॉन लिविंग थिंग है तो आप उसको दैट लगाने से पहले क्या लगाएंगे, दैट लगाने के बाद क्या लगाएंगे, वन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वन लगाएंगे, ठीक है। ये आपके लिए नॉट का काम करेगा। हमारा एग्जाम्पल देखिए क्या है, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, हमें इससे क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है, क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स बनाना है। जहां पर टू बी होता है वहां पर हम क्या करेंगे, इट का प्रयोग करते हैं, क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे। आपको हिंदी में इसलिए लिखवाया जाता है, हिंदी में इसलिए समझाया जाता है जिससे आपको समझ में आ जाए, वरना इंग्लिश टू इंग्लिश भी समझाया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। अब सेंटेंस देखिए आप लोग ध्यान से, द न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू, यहाँ ये TOO है, ठीक है। आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया होगा ना इस वाले टू पे, लेकिन हमने दे लिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसका सिंपल ही है, द न्यूज इज सो गुड। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि नॉर्मल सा है, सिंपल सा सेंटेंस है। आपको जैसे मैंने दो सेंटेंस समझाए हैं एज इट इज है, सिर्फ जो आपका TOO है उसको हटाने के लिए क्या लगाया आपने, सो लगाया है, ठीक है। अब देखिए इसमें करना क्या है, गुड दैट तो हमारा लगता ही हमें पता है, जब आप T और टू को लिखेंगे तो क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, दैट। मैंने आपको बताया था अभी, अगर टू बी है, क्या है, टू बी, क्या है सेंटेंस में, अगर टू बी है तो आप उसको सब्जेक्ट में यूज करने के लिए इट का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। जैसे कि दैट इट आपने देखा इज है
तो यहाँ क्या आएगा, कैन नॉट। क्या आएगा, इट कैन नॉट, क्या आएगा आपका, इट कैन नॉट बी ट्रू नहीं आएगा, क्या आएगा, बी ट्रू। क्या आएगा, बी ट्रू। हमेशा याद रखना, अगर आपका सब्जेक्ट निर्जीव है तो आप इट लगाएंगे, अगर आपको मौसम से रिलेटेड कोई भी चीज़ कही जाती है तो इट लगाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपको इतना सा पॉइंट ध्यान रखना, बाकी सेंटेंस आप इजीली बना सकते हैं। देखिए एक बार दोबारा समझाते हैं हम आपको। सेंटेंस आपका, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू। देखिए हमें ये वाला टू रिमूव करना होता है, इस टू की जगह हमने सो लगाया, ठीक है। द लिखा सेम, न्यूज़ न्यूज़, इज, टी डबल टू है, सो। गुड का गुड लिखा, हमें पता है इस वाले टू को भी रिमूव करना, हमें इस टू को रिमूव करने से पहले बताया मैंने आपको, दैट लगाना है। क्या लगाना, दैट। ये इट कहाँ से आया, अगर आपका सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है आपका निर्जीव है तो आप इट लगाएं, इट कैन नॉट बी ट्रू, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया होगा सभी को। अब देखिए एक एग्जांपल और लेते हैं, फिर ये आपका टॉपिक जो है कंप्लीट है। द कॉफी इज The coffee is too hot for me आपका सेंटेंस दे रखा है, इसमें पढ़िए बोर्ड पे। देखिए सेंटेंस आपका, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक, यानी कि जो कॉफी है वो बहुत गर्म है, किसके लिए, मेरे लिए। अब आपको इसको क्या बनाना है, कॉम्प्लेक्स में बनाना है। किसे बनाना है, कॉम्प्लेक्स में, ठीक है। इसको कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कोई अलग नियम नहीं है, जो नियम आपको यूज होते आ रहे हैं उसी नियम से आपको इसको बनाना है, ठीक है। देखिए क्या बनाएंगे इसको, हम पहले सिंपल ही बना लेते हैं। द कॉफी इज सो हॉट, हमने ये वाला टू रिमूव किया, अब ये वाला टू रिमूव करना हमें, ठीक है। द कॉफी इज सो हॉट, क्या लिखा है, द कॉफी इज सो हॉट, ठीक है। हमें पता है ये वाला टू हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट। क्या लगाएंगे, दैट। अब आप लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैम ने फॉर मी तो लिया ही नहीं, फॉर मी टू ड्रिंक। हमें देखिए ये कॉफी यहाँ पे जो है सब्जेक्ट है वो आपका निर्जीव है, लेकिन आपने देखा जो टी और टू है उसके बाद में टी डबल टू है उसके बाद भी आपको सब्जेक्ट दे रखा है, लेकिन वो आपका निर्जीव नहीं है, वो जीव है, यानी कि मैं। मी मीन्स होता है मैं, और जब मी होता है आपका वो ऑब्जेक्ट मीन्स होता है। अगर उसको आप ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में लेके आएंगे तो क्या आएगा, आई। क्या आएगा, आई आएगा। दैट, ये मी हो जाएगा आपका आई। क्या हो जाएगा, आई। अगर यह मी नहीं होता, क्या नहीं होता, मी नहीं होता, तो हम इसका जो सब्जेक्ट है वो इसके अकॉर्डिंग लेते। द कॉफी इज सो हॉट दैट आई, आपका टेंस जो है प्रेजेंट में है तो क्या लगाएंगे, कैन नॉट। आई कैन नॉट ड्रिंक। देखिए एक बार और दोबारा बता देती हूँ मैं आपको। ये सेंटेंस आपका, द कॉफी इज टू हॉट फॉर मी टू ड्रिंक। हमें आपको पता है कि इसमें टू रिमूव करना होता है।
हमने कॉफ़ी का कॉफ़ी लिखा, इज का इज लिखा, सो का सो लिखा, क्यों? क्योंकि TOO के रिप्लेस में क्या आता है? सो आता है, हमें पता है। लेकिन उसके बाद हमने क्या लगाया? दैट। अब आपने पूछ रहे होंगे कि आई क्यों आया यहाँ पे? जब आपका TOO के बाद अगर मी ना होता, मी को हम सब्जेक्ट में नहीं लिख सकते, हम जो मी का पॉजिटिव केस नहीं लिख सकते, उसको सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है? आई लिखा जाता है, मिड में लिखा जाता है माई, और ऑब्जेक्ट में लिखा जाता है मी। इसलिए आपका सब्जेक्ट में क्या आ गया? आई। क्या आएगा? आई। और आपका कैन नॉट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे आपका इज है। क्या आया है? इज। आई कैन नॉट ड्रिंक इट। ठीक है, ये आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, बाकी आपका फिर टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, आपको इसमें भी यही चीज ध्यान देनी है। आपको इसमें सब्जेक्ट दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, तो आप सब्जेक्ट इसके अकॉर्डिंग ही लगाएंगे। देखिए, द पोयम, इसका इज, टू का सो हो जाएगा, द पोयम इज सो डिफिकल्ट। समझ में आ गया इतना? द पोयम इज सो डिफिकल्ट। अब देखिए, फॉर अस लिखा है, ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? पहले दैट। क्या लगाएंगे? दैट, क्योंकि हमें टू लगाना है, दैट। अब आपने देखा अस, आज देखो वी, ये ऐसे यूज होता है, वी, अवर, अस, आई, माई, मी। अब आपने देखा जो अस है वो आपका ऑब्जेक्ट में दे रखा है, हमें कहाँ यूज करना है? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट में क्या यूज करेंगे आप? आई। किसका यूज करेंगे? आई का। किसका यूज करेंगे? आई का। देखिए अब जरा, दैट, दैट के बाद लिखिए सब्जेक्ट वी कैन नॉट। ठीक है, वी कैन नॉट, क्या आएगा उसके बाद? देखिए, अंडरस्टैंड इट। क्या आएगा? अंडरस्टैंड इट। बहुत सिंपल टॉपिक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे अगर आप लोग तो आपको 2 नंबर अचीव कर सकते हैं आप एग्जाम में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।